नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं आईटीओ पर स्थित आवाम गालिब, जहां पर एक प्रोग्राम रखा गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जश्न का, जहां पर उनकी तरफ से जो शिक्षा दी गई है उसको लेकर उसको आगे बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर बड़े-बड़े कांग्रेस के नेता हैं, एनसीपी के नेता शरद पवार खुद मौजूद रहे। तो आइए चलिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह का जो प्रोग्राम है वो किया गया है और उनके विचार इस प्रोग्राम को लेकर क्या हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, आज का जो ये जश्न रखा गया है उसका उद्देश्य क्या है? आज के जश्न आज का जश्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, और देश जब आज़ाद हुआ था एक शिक्षा नीति बनी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सदारत में मौलाना आज़ाद साहब थे, सरदार वल्लभ पटेल जी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो तमाम मंत्री थे, उन्होंने एक शिक्षा नीति बनाई थी और शिक्षा नीति तब से चलती चलती चली आ रही थी। 2014 से जो मौजूदा सरकार आई है, वो उसमें काफ़ी परिवर्तन और चेंज चार्ज करा रही है। यूजीसी में तमाम विषय बदले जा रहे हैं, तमाम उसके गलत तरीके से उसको इतिहास पेश करने की कोशिश हो रही है। पुराने इतिहास को हटाया जा रहा है। जो सच्चा इतिहास था, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिनकी भूमिकाएं रही हैं, जिन्होंने शहादत दी है, उनके नाम उसमें से निकाले जा रहे हैं। इस सब इशू पर हम लोगों ने सोचा कि एक सेमिनार करें कि मौजूदा सरकार की शिक्षा पॉलिसी क्या चल रही है और मौलाना आज़ाद द्वारा बनाई हुई जो जवाहरलाल जी नेहरू जी की सदारत में हुई थी, वो शिक्षा नीति क्या है। इसी शिक्षा नीति पे सेमिनार किया गया था। तो शिक्षा को हिंदुस्तान में बढ़ावा देने की बड़ी आवश्यकता है। जब तक हम शिक्षित हो जाएंगे तो जाहिर बात है कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन जो करने की कोशिश हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है शिक्षा का भगवाकरण कराना। आरएसएस के इशारे पर काम हो रहा है। इसको रोकने के लिए हम लोग सम्मेलन किया है और शरद पवार जी के लीडरशिप में हिंदुस्तान के कई सूबों में हम लोग इस एक जश्न करेंगे। 2014 से पहले इनकी नीति, चाहे वो स्टूडेंट पार्टीज की रही हो, चाहे किसानों की रही हो, चाहे बेरोजगार नौजवानों की रही हो, चाहे नोटबंदी की रही हो, चाहे जीएसटी थोपने की रही हो, जो भी नीति है, चाहे विदेश नीति आज फेल हो गई है, चाइना हमारी गुस्सा चला रहा है, और चाइना भी जब विपक्ष कहता है बहस करो तो बहस करने को तैयार नहीं है, तो पार्लियामेंट में बोलने को तैयार नहीं है, पार्लियामेंट में बात सुनने को तैयार नहीं है। ये सरकार जो एक हठधर्मी बातें कर रही है, उसके खुलासे के लिए अवाम में जाने के लिए कोई रास्ता चाहिए। अवाम में जाने के लिए रास्ता हम लोगों ने निकाला है कि हम सम्मेलन के माध्यम से जाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और इनका पोल खोलेंगे, जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं उसको अवाम तक पहुंचाएंगे। आपको क्या लगता है कि आपके ये जो सेमिनार है उससे कितने प्रतिशत जो सुधार की आप अपेक्षा कर रहे हैं वो हो पाएंगे? नहीं, सुधार होने हो तो आवाम तक पहुंचाएंगे अपनी बात। सुधार तो ये सरकार नहीं लाने वाली है, पक्का हमको हमको यकीन है। लेकिन जब आवाम तक पहुंचाएंगे तो आवाम अलर्ट होगी, तो जो चुनाव होगा उसमें आवाम उनको हिसाब किताब करेगी, क्योंकि ये लोकतंत्र का मुल्क है, सबसे बड़ा मुल्क देश है हमारा भारत हिंदुस्तान में, जहाँ सबसे बड़ी व्यवस्था लोकतंत्र की है। तो यहाँ पर आवाम फैसला लेती है, जनता फैसला लेती है, तो जनता 2014 में फैसला लेगी। हम इनकी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि जनता अपना फैसला करे। लेकिन दिल्ली में तो दिल्ली सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो शिक्षा पे उनका कहना है कि काम भी कर रही है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार यूजीसी ग्रांट उनके अंडर में आती है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट उनके अंडर में आती है। दिल्ली सरकार की हम बात नहीं कर रहे। दिल्ली सरकार खुद परेशानी में है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको परेशान किए हुए है, रोज कोई न कोई उनके खिलाफ कारनामा किया रहती है, राज्यों को काम नहीं करने देना चाहती है, राज्यों को गिरा करके अपनी सरकार बनाना चाहती है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कांग्रेस सरकार की वहाँ जबरदस्ती गिरा दिया गया। गोवा में क्या हुआ, कांग्रेस सरकार जबरदस्ती गिरा दिया गया। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार से 3 पार्टियों मिला करके उसको जबरन गिरा दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने का काम कर रही है, ना कि जोड़ने का काम कर रही है, और हर जगह अपना वर्चस्व काम करने की बात कर रही है। ये सब बातें लेके हम जनता में जाएंगे। हमें यकीन है
ये चुनाव जो 2024 का है वो 1977 के पैटर्न पर होगा। 1977 में चुनाव जो हुआ था वो अवाम वर्सेस सरकार हुआ था। ये अवाम वर्सेस जनता वर्सेस सरकार होगा और जनता जीतेगी और सरकार हटेगी। आप भारत तोड़े जो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, वहीं राहुल गांधी है जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर चले हैं, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, एक राहुल गांधी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा भारत जोड़ो कर रहे हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं और सभी पार्टियां उनके साथ हैं। हमारी एनसीपी भी उनके साथ है, शिवसेना भी उनके साथ है, समाजवादी पार्टी भी उनके साथ है। सभी पार्टियां मेरा ख्याल उनके सपोर्ट में है। एक अच्छा काम हो रहा है। जो भी अच्छा काम कर रहा है वहां में जा रहा है, एक अच्छा काम कर रहा है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी तो हर तरीके से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल गांधी एक अच्छा काम कर रहे हैं तो हम सबको उनमें सहयोग है। और एनसीपी के लोगों ने महाराष्ट्र में उनका साथ भी दिया, उनके साथ पैदल भी चले, उनके साथ गए। जहां जहां जा रहे हैं विपक्ष भी उनके साथ जा रहा है। अपना नाम और परिचय आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं मंज़र भोपाली हूँ, उर्दू का शायर हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे लोग मुझे पहचानते हैं। मेरी एक शनाख्त है, मेरी कई किताबें, मुझे कई अवार्ड अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से मिले हैं और शायरी की खिदमत करता हूँ। जी। आज का जो ये प्रोग्राम रखा गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से शिक्षा का माध्यम लेकर चल रहे हैं, एनसीपी के कई बड़े नेता भी यहाँ पर आए, क्या कहेंगे आप? ये शिक्षा तो इंसान की सबसे अहम ज़रूरत में से एक ज़रूरत है और ये सदी तो शिक्षक की है सदी है, या टेक्नोलॉजी की, साइंस की, है ना? साइंस और टेक्नोलॉजी की सदी है। तो इस सदी में अगर कोई आदमी शिक्षा के बगैर ज़िंदगी गुजारेगा तो वो देश के लिए भी अच्छा संकेत नहीं होता, किसी भी देश के लिए। तो शिक्षा का ये जो सेमिनार हुआ आज मौलाना आज़ाद साहब के सिलसिले का, मैं समझता हूँ ऐसे सेमिनार, ऐसे प्रोग्राम हर शहर में होना चाहिए और सिर्फ सेमिनार की हद तक नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों तक एक इसकी बात जाना चाहिए, लोगों तक ये बात जाना चाहिए कि शिक्षा ज़िंदगी है और ज़िंदगी ही से ही शिक्षा से ही ज़िंदगी संवर सकती है और सुधर सकती है। आप एक शायर हैं, तो कुछ शायरी शिक्षा के नाम पे अगर आप कहेंगे तो बेहतर। मैं तो मोहब्बत का शायर हूँ, मैंने शायरी सिर्फ मोहब्बत के लिए करी। अब तो मोहब्बत का माहौल बन रहा है दोबारा देश में, तो मैं मोहब्बत पे शेर सुना देता हूँ कि मोहब्बतों के चिरागों की ज़िंदगी कम है, दिए जलाओ के दुनिया में रोशनी कम है। न जाने कैसी खुदा ने बनाई है दुनिया, 1000 साल जिए फिर भी ज़िंदगी। आप आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये प्रोग्राम जो है वो हमारे जो नेता हैं शरद पवार साहब की ईमा पर हुआ है। वो चाहते हैं कि इस मुल्क में जो है नफ़रतें कम हो, तालीम का सिलसिला बढ़े और मौलाना आज़ाद ने जिस रास्ते को दिखाया है तालीम का, वही दरअसल कुरान की रूह भी है। कुरान में भी इसी बात का ज़िक्र हुआ है मुसलमानों के लिए कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, आप पढ़ो, है ना? और उसी पढ़ाई की बात मौलाना आज़ाद ने किया। तो आज मौलाना आज़ाद के जो विचार थे, उनकी शिक्षा नीति थी और आज के दौर में जो शिक्षा नीति चल रही है, जो नफ़रत की शिक्षा नीति चल रही है, इस अमृत महोत्सव में जो लोग ज़हर घोलने का काम कर रहे थे, मुझे लगता है ये सम्मेलन उस ज़हर की ताकत को कम करने का काम करेगा, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा और मौलाना ने जो रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते पे तालीम के मामले में हमको चलना होगा। ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत कामयाब प्रोग्राम था, जो हमारे अक़लियती शोबे की तरफ से हुआ। सिराज मेहंदी साहब की मेहनतों की कोशिश थी, पवार साहब का गाइडेंस था। मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जो इस प्रोग्राम में जिन्होंने शिरकत किया और जो आए और इसको कामयाब बनाया। जिस तरह से यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया शिक्षा को लेकर, उर्दू को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? नहीं, मौलाना आज़ाद तो जो है सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। उन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत काम किया, उर्दू के लिए भी बहुत काम किया और प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ यहाँ पर। सारे पूरे हिंदुस्तान के लोग जो यहाँ पर नई बॉडी में शामिल हुए और मौलाना आज़ाद के नाम पे प्रोग्राम रखा गया। बहुत अच्छा प्रोग्राम था और बहुत वो था। पवार साहब ने भी अच्छा तकरीर किया और मुस्लिम समाज को एजुकेशन की तरफ जो है ज़्यादा वो एजुकेशन लेने के लिए कहा गया है कि बच्चे ज़्यादा एजुकेटेड रहेंगे तो समाज में सुधार आएगा। जी। आप क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? सबसे पहले तो मैं मौलाना आज़ाद साहब को ट्रिब्यूट पेश करता हूँ कि मौलाना आज़ाद डे जो है वो उनकी एक्चुअल डेट पे मनाने जाने वाला था। पवार साहब की तबीयत खराब होने की वजह से इसको पोस्टपोन करके आज रखा गया। मौलाना आज़ाद ही वाज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर एंड ही वाज फर्स्ट यंगेस्ट मिनिस्टर, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। और ये जो है जितनी यूनिवर्सिटीज
IIM और जितने यूनिवर्सिटीज कॉलेज जो है वो मौलाना आज़ाद की थी। और मौलाना आज़ाद ने जो है एजुकेशन को प्रमोट किया। और ये जो है जो मौलाना आज़ाद को जो क्रेडिट मिलना चाहिए ये हुकूमत की तरफ से नहीं मिल रही है। जो मौलाना आज़ाद के नाम पे जो कंट्रीब्यूशन था एजुकेशन के लिए वो भी बंद कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इनजस्टिफिकेशन हो रहा है और इसके लिए हम ये एक दिस इज द बिगिनिंग, इसके लिए एक बड़ी मुहिम चलाई जाएगी। और जो स्कीम्स माइनॉरिटी को मिल रही थी वो बंद हुई, उसके लिए पुरजोर कोशिश करेंगे वापस जारी हो। और मैं पूरे माइनॉरिटीज की तरफ से महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से मौलाना आज़ाद को भारत रत्न एपीजे का मौलाना आज़ाद को ट्रिब्यूट खिराज अकीदत पेश करता हूँ। और प्रोग्राम की कामयाबी के लिए हमारे नेशनल प्रेसिडेंट सिराज मेहदी साहब, नसीम सिद्दीकी साहब और शरद पवार साहब को मुबारकबाद देता हूँ। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, लोगों ने और कुछ बड़े नेताओं ने जानकारी दी और इस प्रोग्राम के बारे में बताया कि किस तरह से शिक्षा और उर्दू की लैंग्वेज को वो आगे ले जाने का काम कर रहे हैं सेमिनार के माध्यम से। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।